ओम शांति। 24/8/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हारी अवस्था अचल अडोल स्थिरियम रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, मेरा कर्तव्य है पतित आत्माओं को पावन बनाना, पतित दुनिया को नई दुनिया अर्थात पावन दुनिया बनाना। साथ में तुम बच्चों को भी सहयोगी बनना है और तुम मेरे मददगार हो, जो सतयुगी दैवी सृष्टि को पावन बना रहे हो। सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। क्वेश्चन है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? आंसर, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई हैं, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो। गीत। किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप को छिपाया। ओम शांति। यह वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई है जरूर जिसकी यह महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि यह बाप ही है जो सब कुछ करते हैं। करण करावन हार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है और यह है बहुत पुराना धर्म। गाते हैं एक ओंकार। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वह तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं। मैं कहता हूँ, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ। इन्हों को समझाता हूँ, मैं हूँ परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्मा भक्ति मार्ग में याद करती हो। ओ गॉड फादर। उनकी महिमा भी है पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर। उनको गाइड भी कहते हैं। यह है पांडव सेना। पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाती भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ बरोबर। परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। कहते हैं तुम कितने मस्त थे, सत्युग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे। मस्त थे, बेपरवाह बादशाह थे, लेकिन कब? सत्युग और त्रेता में। कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं। पक्की रसोई बनाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं। वहाँ काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले पतित अपवित्र हैं। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें बनती हैं। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वह पुजारियों को मिलता है। वह फिर दुकान में बेचते हैं, उससे शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ जो वैभव तुम खाते हो वह दास दासियाँ भी खाते हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। इतने तो खा नहीं सकेंगे तो फिर दास दासियाँ खाते हैं, परंतु इसमें ही खुश नहीं होना है। राजधानी तो सारी बननी है। तुम वहाँ बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है।
कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब वैराग्य 2 प्रकार का होता है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं, फिर वह गुप्त मदद करते हैं, भारत का बहुत फायदा करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं, साधु महात्मा आदि। इसलिए ड्रामा में उन्हों की महिमा है। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है तो उनका है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का। तुम्हें बेहद का वैराग्य बाप दिलाते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों को, विकारों को बुद्धि से भूलना है। यह तो पुराने शरीर है। अब 84 जन्म पूरे हुए। देही सहित देह के सब धर्मों को, सर्व संबंधों को भूलना है, अपने को देही समझना है। वह तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो, लेप छेप नहीं लगता। अनेक मत मतांतर हैं, कैसी रस्म रिवाज है। जिसने जो मत चलाई चल पड़ती हैं। जैसे यहाँ कोई आदिदेव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम सब महावीर, महावीरनियाँ हो जो माया पर जीत पाते हो, श्री मत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला ना सके। तो हमको भी माया रावण परिस्थितियाँ कोई भी प्रकार की आए, लेकिन हमारी बुद्धि रूपी पाँव को हिला ना सके, ऐसा अंगद बनना है। तुम महावीरों को भी भल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं है। यह अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अडोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसी की भी याद ना आए। इसमें मेहनत बहुत करनी है, पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर यादगार है ना, उनके ऊपर गुरु शिखर है। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा सतगुरु, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा वह है रचयिता। पहले पहले क्या रचते हैं वह भी बुद्धि में रखना है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर है पहली रचना शिव बाबा की ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। विष्णु को 4 बुझाई क्यों देते हैं? इससे यह प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्राह्मण धर्म है ऊंचते ऊंच, देवताओं से भी ऊंच तुम हो, क्योंकि तुम सर्विस करते हो। दैवी धर्म की स्थापना कर फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचते ऊंच एक बाप अथवा महिमा लायक एक शिव बाबा ही है, दूसरा ना कोई। बर्थडे एक शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तो सबकी क़यामत का समय है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती है एक बाप की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल अव्यभिचारी बन गए हैं। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, जानते हो हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे। फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, फिर राम की। अब उनकी क्या पूजा करें?
उनको तो नीचे उतरना ही है। प्रारब्ध भोग पूरी की, बस तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में क्या होता है, 63 जन्म कैसे लेते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आएंगे। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। बाजोली खेली जाती है ना, तीर्थों पर बाजोली खेलने जाते हैं। आगे बाजोली का बड़ा प्रभाव था, अभी तो अनेक मतें निकल पड़ी हैं। सिवाय एक बाप के और कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आंख में है मुक्ति और दूसरी आंख में है जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है हम, क्या कहती है बुद्धि? हम लाइट हाउस हैं। तुम हो मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट होम। अभी नाटक पूरा होना है। तुम बच्चे जानते हो कि ये सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं। जो कच्चे हैं वो पढ़ करके पक्के बने। बाकी तो ये सब खत्म हो जाना है, फिर वही गीता आदि निकलेगी। गीता का एक ही श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में है भगवानो वाच्य। गीता भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं हैं। तो बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। आधा कल्प है रावण का राज्य। रावण देखने में नहीं आता है, बुद्धि से समझ सकते हैं। इनमें काम का भूत, क्रोध का भूत है। यह अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम में नहीं आते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। ये सब बातें सतयुग में नहीं होती। गाली देना, गुस्सा करना, किसी को भी कुछ कहना, दुख की बातें, ये सतयुग में नहीं होती। अभी तुम समझते हो बाप पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं। इनको कोई भी जान नहीं सकता। जब तक वो खुद खुदा ना आए, अपनी पहचान ना दे, तब तक उसे कोई जान नहीं सकता। भल शिव का चित्र है, परंतु पता कुछ भी नहीं शिव बाबा कब आया, कैसे आया। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वो कहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच राजाई कैसे मिली। कलयुग में तो है ही नहीं, कैसे वो राजाई पाते हैं। यह अब तुम समझते हो। बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं शिव बाबा हम सब बच्चों को? सभी बच्चों को कहते हैं कि मेरे सिक्की लदे बच्चे, ओ मेरे सालिग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ। इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं और कोई सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं होती। यहाँ मना करते हैं, कोई भी आता है तो रोकते हैं, ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाओ, और कहीं ऐसा नहीं रोकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारणाएं हैं, प्योरिटी है, तो इसलिए लोग रोकते हैं कि वहाँ मत जाओ। झगड़े भी होते हैं विष पर, जिनके लिए ही बाप कहते हैं यह विष आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है नंबर 1 दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो जिसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। इसलिए कहते हैं पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित हैं,
तब तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उन्हों का मर्तबा रखते हैं। वह भी समझते हैं हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई नहीं है। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे। अगर स्थूल बाणों की बात होती तो ऐसे थोड़ी कहते कि परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। ज्ञान सुनाना और उनको भगवान का बनाना, ये ज्ञान बाण है, वो स्थूल बाणों की बात नहीं है। इसलिए परमात्मा ज्ञान बाण सबको मरवाते हैं, कहते हैं सबको ज्ञान दो, ज्ञान बांटो, ज्ञान दान दो, तुम हो ब्रह्मा कुमारियाँ। वह फिर ब्रह्म कुमारियाँ कह देते हैं, कहते हैं ब्रह्म ही भगवान हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा भ्रम है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं। बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं। पवित्रता की निशानी है ना, पवित्र रहते हैं ना वो भी, इसलिए उनकी महिमा गाते, खातिरी करते हैं। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासियों का वेश धारण कर लेते हैं। तुम तो बिल्कुल साफ हो और तुम हो राज ऋषि। अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो, जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प बाद फिर जब और धर्म आते हैं तब लड़ाइयाँ आदि लगती हैं। यह भी सब ड्रामा में है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान कर के नॉलेजफुल बन गए हो। चक्र को भी जान लिया, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए सारी सृष्टि चक्र को जाना, इससे चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। भारत में डबल सिरताज राजा रानी ये लक्ष्मी नारायण ही थे। सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत थी। सतयुग में वैसले संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये क्यों गाते हैं? खुद पुजारी विकारी हैं। भारत पर ही सारा खेल है। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज। अभी तो 9 ताज, प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन तुम अभी जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी हुई है वह धोई जाती है। शिव बाबा आकर के माया की कीचड़ को आत्मा से धोते हैं। इसलिए बाबा का एक रूप नाम धोबी भी है। तो बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, बड़े ते बड़ा सुनार भी हूँ, आत्मा रूपी जेवर को सजाता हूँ। तुम्हारे जेवर को अभी भट्टी में डालते हैं, तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी है। तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं, तो लिबरेटर भी हो गया। तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते हैं कि अपने को कैसे छुड़ाओ। बाप कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे, फिर मैं गुम हो जाऊंगा और तुम सुखी बन जाएंगे। गुम हो जाना माना शिव बाबा परमधाम में जाकर के बैठ जाते हैं और हम आत्माएं आधा कल्प देवता रूप में राज्य करते हैं। तो इसको बाबा कहते हैं मैं छिप जाऊंगा, गुम हो जाऊंगा, तुम सुखी हो जाएंगे, तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? सोचिए कौन है? सोच लिया? बाबा कहते हैं
कि ये कन्याएं भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ। तुम पति दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्तिदाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वह लोग बहुत रखवाते हैं, परंतु है बिल्कुल रॉन्ग। मनुष्यों की बिल्कुल ही विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे बाबा बाबा करते रहते हो, मनुष्य थोड़ी इस राज को समझेंगे। वह समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा को, पर ब्रह्मा बाबा को हम याद नहीं करते। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु ब्रह्मा के तन में आते हैं, उस शिव बाबा को याद करते हैं, मगर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को याद किया, धारणाएं की, इतनी मनसा सेवा की, वाचा सेवा की, शुभ भावना शुभकामना रखी, आदि आदि, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है। यह है ईश्वरीय जन्म। बाप कहते हैं, सिर्फ एक मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। सेकंड पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है, महावीर बनना है। वरदान है, अलौकिक रीति के लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भाव। स्पष्टीकरण, जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते हो और चीज़ लेते हो, लेने से पहले देना होता है, तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः खत्म हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो तो विशेषताओं संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ का सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देह अभिमान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। ओम शांति।